हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से छोटे से चैनल पे। तो चलिए इस चैनल पे एक नई वीडियोस, एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग को क्या समझना है, क्या मैं आपको टिप्स दूंगा। समय समय पे छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। तो आज बात करने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर के कि आपके एग्ज़ाम आ गए, ठीक है, आप लोग साल भर पढ़े, ठीक है, मस्ती किए, जैसे भी रहे, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बाकी बचे हुए दिनों में कि हम लोग के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो इसके लिए पहले समझिएगा, मेरी पूरी बातों को आप गौर से समझिएगा। बहुत डर होता है बच्चों के अंदर कि भाई बोर्ड से एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में हमारी तैयारी नहीं, हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, हमारा ये बचा हुआ है। बहुत सारे डर भरे होते हैं, खास करके 10th क्लास के बच्चों के अंदर। 10th क्लास का बच्चा तो बहुत डरा रहता है क्योंकि उसकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है और पहले बोर्ड एग्जाम में तो इतनी ज्यादा डर होती है कि पूछिए मत, ठीक है। 12th वाले बच्चे को तो चलो ठीक है, एक बार वो 10th में पेपर दे चुका है, उसको पता है कि चीज़ें क्या हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम होगा, कैसे वहाँ माहौल होगा। 10th के बच्चे के अंदर तो बहुत डर होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो अपने अंदर का उस डर को निकालिए। आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर के पेपर देने जाइए और अपने पे विश्वास रखिएगा हमेशा कि याद रखना कि मतलब आप ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए बहुत कुछ है, उसी से सब कुछ आएगा, ठीक है, और उसी से मैं पास हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बता दूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अच्छा खासा पढ़े होते हैं पर इतना डरे होते हैं कि एग्जाम में बिना कुछ लिए लिखे चले आए और पता चला बाद में उनका रिजल्ट खराब हो गया। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। और बात रही कि बचे हुए दिनों में क्या करें, जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, 10-15 दिन या 5 दिन 6 दिन जो भी बचे हुए हैं, तो उन दिनों में देखिए क्या करिए कि आप उस हर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो। आप उस हर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट के लिए नहीं, अब आप अपना समय किताबों के साथ बिताओ और किताबों में याद रखो, क्वेश्चन को ये समझ के मत पढ़ो कि यार ये वाला तो अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये सब्जेक्ट, ये सोच के नहीं पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन को मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उस समय उसको सोचो कि ये मुझे अच्छा नंबर दिलाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? आप ये सोचिए क्वेश्चन मुझे अच्छा नंबर दिलाएगा, ये मेरे एग्जाम में आएगा, मैं अपने मार्क्स के लिए इनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आपको पढ़ना है। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को पढ़िए और कि ये सोच करके कि एग्जाम में आएगा, इस चीज़ में पास होऊंगा। और एग्जामिनेशन जब आप देने जाइए तो याद रखना वहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मत डरो, अपने अंदर ये हमेशा शक्ति रखना कि मैं पास होकर ही आऊँगा। और बात रही बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए एक छोटी टिप्स और दे दूं आपको कि कभी भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं भैया, तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आता तो आप उसे कैसे करोगे, वो भी सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। छोड़ के मत आओ, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैं कहता हूँ आपको क्वेश्चन का 1/4 भाग तो आता है ना, जब 1/4 भाग आता है उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर या 2 नंबर तो एग्जामिनर देगा ही ना आपको। तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा एक कैटेगरी होती है क्वेश्चंस को रखने की, ठीक है, कि किस प्रकार से करना है। तो उसको मैं आपको अगली किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, सारे क्वेश्चन करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा पेपर में, ठीक है, कि हम पास हो जाएंगे, कहीं से भी आप फेल नहीं होंगे। मेरी बात समझिएगा आपका ओर से, ठीक है। तो चलिए आज बस केवल इतना ही। और आपको बता दूं इस चैनल पे मेरी इसी तरह की आपके लिए छोटी छोटी 5-5, 6-6 मिनट की समय समय पर छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, जिसको आप लोग देखिए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। और आज जाते जाते एक छोटी सी 2-4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ता हूँ, गौर करिएगा कि पेपर वाले अपनी जिंदगी को नया ख्वाब तो दो, समझना, पेपर वाले अपनी जिंदगी को नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो, एक दिन पूरे हो जाएंगे वो सारे ख्वाब जो तुमने देखे थे, बस कोशिश करके शुरुआत तो दो। अगर एक बार आपने शुरुआत दे दी ना तो आपका हर ख्वाब पूरा होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए फिर सबसे मिलता हूँ, सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।